तर कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेलं आंदोलन शेतकऱ्यांनी मागे घ्यावं असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेलं आहे। राज्यसभेत बोलताना त्यांनी कृषी कायद्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। तर एमएसपी यापुढील काळातही कायम राहणार असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे। स्वस्त धान्य विक्री कायम राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। तर कृषी सुधारणांना विरोधकांनी याआधीच पाठिंबा दिला, मात्र त्यानंतर त्यांनी यू-टर्न घेतल्याची टीकाही मोदींनी केली आहे। कर्जमाफीचा फायदा लहान शेतकऱ्यांना होत नसल्याचं सांगत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अनेक योजना आणल्याचंही या शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी सांगितलेलं आहे। तर फॉरेन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडियोलॉजीपासून सावध राहण्याची गरज असल्याचंही मोदींनी यावेळी म्हटलंय। तर राज्यसभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे आणि शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं, चर्चेच्या माध्यमातून आपण यावर तोडगा काढू असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। तर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं असं आवाहन मोदींनी केलेलं आहे। शेतकऱ्यांना एमएसपी होतं, एमएसपी आहे आणि एमएसपी राहील असे ते म्हणालेले आहेत। स्वस्तात मिळणारं रेशन योजना ही सुरू राहणार असल्याचं मोदींनी यावेळी स्पष्ट केलेलं आहे। कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेलं आंदोलन शेतकऱ्यांनी मागे घ्यावं असं आवाहन त्यांनी केलंय। त्याचबरोबर एमएसपी यापुढील काळातही कायम राहणार असल्याचं मोदी म्हणालेत। स्वस्त धान्य विक्री कायम राहणार असल्याचं मोदींनी यावेळी स्पष्ट केलेलं आहे। त्याचबरोबर शीखांची दिशाभूल केली जाते आणि शीख समाजाचा देशाला कायम गर्व राहिलेला आहे असंही मोदींनी यावेळी म्हटलेलं आहे। तर भारत अस्थिर ठेवण्यासाठी काही लोकांचा प्रयत्न सुरू असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय। एफडीए म्हणजे फॉरेन डिस्ट्रक्टिव्ह आयडियोलॉजी आणि आंदोलनजीवी फक्त आंदोलनावरच जगतात असंही मोदी म्हणाले। आंदोलनजीवींपासून आपल्या देशाला धोका आहे असंही मोदी म्हणालेले आहेत। दरम्यान कृषी सुधारणांना विरोधकांनी याआधीच पाठिंबा दिलाय, मात्र त्यानंतर त्यांनी यू-टर्न घेतल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली आहे। तर कर्जमाफीचा फायदा लहान शेतकऱ्यांना होत नसल्याचं सांगत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आणल्याचं देखील मोदींनी यावेळी म्हटलंय। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी और कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है। शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। हो सकता है जो यू-टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने
बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खातरी है। अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के लिए भी सब होते तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती और हम सबको कभी गीला शिकवा न रहता कि हमने राष्ट्रपति जी का भाषण सुना नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति जी के भाषण की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बावजूद भी बहुत कुछ बोल पाए। ये अपने आप में उस भाषण की ताकत थी, उन विचारों की ताकत थी, उन आदर्शों की ताकत थी। आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है।